हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर भाग सोल्व करना सीखेंगे। तो चलिए भाग के सवाल किस तरह से सोल्व करते हैं तो इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर इसमें 4 सवाल लिए हैं, तो यहाँ पर चारों सवाल अलग अलग हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सवाल, यहाँ पर जो लास्ट वाला सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट वाला सवाल को अवश्य देखिए। स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 से भाग देना है 648 में। तो सबसे पहले आप लोगों को 2 का पहरा आनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक अंक को लेंगे, तो यहाँ पर कितना है 6 है। तो उसके बाद 2 का पहरा 6 में 2 का पहरा पढ़ेंगे, 6 कितना बार में आएगा। तो यहाँ पर पढ़ेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 2 का पहरा 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 2 का पहरा 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। उसके बाद यहाँ पर 6 और 6 इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 6 में 6 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर क्रॉस का साइन इस तरह से लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर शून्य लगा सकते हैं, यानी कि 6 में जब 6 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद यहाँ पर आगे का अंक है यहाँ पर 4। अब क्या करेंगे, इस 4 को नमाएंगे। तो यहाँ पर 4 नीचे नमाएंगे। तो यहाँ पर जब 4 को नमाएंगे तो अब यहाँ पर 2 से भाग देंगे 4 में। तो 2 का पहरा कई बार पढ़ें, जो यहाँ पर 4 आनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 का पहरा पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 का पहरा 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 और यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब यहाँ पर 4 में 4 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, या फिर यहाँ पर शून्य लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे का नंबर कितना है, 8 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 को नमाएंगे। तो यहाँ पर 2 का पहरा कितना बार पढ़े जो हमको 8 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर 2 का पहरा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी कि 2 का पहरा 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 8 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जब 8 में 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जब 8 में 8 माइनस करेंगे तो बचेगा कुछ नहीं। तो यहाँ पर 2 से जब भाग देंगे 648 में तो यहाँ पर 324 जो आया यही क्या होगा, इसका भागफल, अर्थात यह आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरे सवाल को सोल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे 8 में, 855 में। तो यहाँ पर सबसे पहले एक अंक को लेंगे, या फिर यहाँ पर जब एक अंक ना जाए तो 2 अंक को लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक अंक लेंगे तो एक अंक में चला जाएगा। तो उसके बाद 5 से पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पर 8 आनी चाहिए, या फिर 8 से कम लेंगे, उससे अधिक नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, यानी कि 2 बार लेंगे तो 10 होगा, जो कि 8 से अधिक है। तो यहाँ पर 5 के पहरा एक ही बार लेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो 8 में जब 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद जो आगे का नंबर है उसको नीचे नमाएंगे। तो यहाँ पर 5 को इसके यहाँ पर नीचे नमाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 को नमा लेंगे। उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 35 में। तो 5 का पहरा पढ़ेंगे, 35 कितना बार आनी चाहिए, या फिर उससे कम अधिक नहीं। तो यहाँ पर 5 का पहरा जब पढ़ेंगे 7 बार, तो 5 7 कितना हो जाएगा, 35 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे और यहाँ पर 35 लिख देंगे। तो 5 7 हो जाएगा 35। अब यहाँ पर 35 में जब 35 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 5 में जब 5 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं, और 3 में 3 जब माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से क्रॉस का साइन लगा सकते हैं या फिर शून्य लिख सकते हैं। उसके बाद आगे का नंबर यहाँ पर है 5। अब इस नंबर को क्या करेंगे, नीचे नमा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब यहाँ पर 5 का पहरा 5 से डिवाइड करेंगे 5 में। तो 5 का पहरा कई बार पढ़ें जो हमको 5 प्राप्त हो जाए। तो 5 का पहरा एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5। उसके बाद यहाँ पर जब 5 में 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा कुछ नहीं। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे 855 में तो यहाँ पर निकल के आएगा 171। यही क्या हो जाएगा, इसका भागफल हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए इसी तरह से तीसरे सवाल को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करना है 896 में, यानी कि 4 से भाग देना है 896 में। तो यहाँ पर 4 का पहरा पढ़ेंगे, आप लोगों को 4 का पहरा आनी चाहिए।
तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा कई बार पढ़ें जो हमको 8 प्राप्त हो, या फिर इससे कम या उससे ज़्यादा नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 4 दूने कितना हो जाएगा 8 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और यहाँ पर इसके सामने क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर जब 8 में 8 को माइनस करेंगे, 8 में 8 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 0, या फिर इस तरह से कुछ नहीं बचेगा तो इस तरह क्रॉस का साइन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे का नंबर है 9, इस 9 को क्या करेंगे नमाएंगे यहाँ पे। उसके बाद 4 का पहाड़ा कई बार पढ़ें जो हमको 9 प्राप्त हो या फिर उससे कम, अधिक नहीं। तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, जो कि 9 से अधिक है। तो 4 दूना का कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 बार में ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर 4 दूना कितना हो जाएगा 8 होगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, जब 9 में 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि 9 में 8 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर आगे का जो नंबर है वो 6 है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे नमा लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 16। तो 4 का पहाड़ा कई बार पढ़ें जो हमको 16 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हमको 16 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 16। अब यहाँ पर जब 16 में 16 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 6 में 6 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं, और 1 में 1 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं। यानी कि यहाँ पर 4 से जब भाग देंगे 896 में तो यहाँ पर 224 आएगा। तो यही क्या हो जाएगा इसका भागफल हो जाएगा। चलिए इस तरह से लास्ट और आखिरी सवाल है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यानी कि यहाँ पर 8 से डिवाइड करना है यहाँ पर 16,832 में। तो इस तरह से यहाँ पर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पर अगर एक अंक को लेंगे तो यहाँ पर एक ही है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो यह अंक छोटी हो जाती है, यानी कि 8 से जब भाग देंगे यहाँ पर 1 तो यह छोटा हो जा रहा है। तो यानी कि जब भाग देंगे तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए बड़ा होनी चाहिए, 8 से बड़ा अंक होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 अंक को क्या करेंगे पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर 8 का पहाड़ा कई बार पढ़ें जो हमको 16 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 8 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 8 दूना कितना हो जाएगा 16 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। अब इसको माइनस करेंगे, 16 में जब 16 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से क्रॉस का साइन लगा सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर कितना है 8 है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे नमा लेंगे। तो 8 का पहाड़ा कई बार पढ़ें जो 8 प्राप्त हो। तो यहाँ पर 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और यहाँ पर 8 एकम 8 होगा। उसके बाद जब 8 में 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर इस तरह से क्रॉस का साइन लगा देंगे, या फिर 0 लिखेंगे। उसके बाद अगला नंबर कितना है 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 को नमा लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 को नमा लेंगे। जब यहाँ पर 3 को नमाएंगे और यहाँ पर 8 से जब डिवाइड करेंगे 3 में तो भाग नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे आगे का नंबर नमाएंगे। तो यहाँ पर एक अंक जो है वह पहले से नमा चुके हैं। जब यहाँ पर एक अंक नमा चुके हैं और वह भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे आगे का नंबर नमाएंगे, क्योंकि 8 से यहाँ पर अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब आगे का नंबर नमाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक यहाँ से नम जाएगा। तो यहाँ से कई अंक नामेगा 2 अंक। तो यहाँ पर जब 2 अंक यहाँ पे नमाएंगे तो यहाँ पर 1 0 लगाएंगे, इसमें भागफल में 1 0 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 अंक यहाँ पे नमाए हैं। तो यहाँ पर क्या नम जाएगा 32 नम जाएगा। तो 2 अंक जब नमाएंगे तो 1 0 लगाएंगे, तब 2 अंक नमा सकते हैं। उसके बाद 8 से आप डिवाइड करेंगे 32 में, तो अब क्या हो सकता है भाग जाएगा, क्योंकि 8 से 32 बड़ा है। उसके बाद 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पे 32 कई बार में आएगा। तो यहाँ पर जब 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32 होगा। तो इसमें क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 4। उसके बाद 8 चौके यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो 2 में 2 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद 3 में जब 3 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। यानी कि 8 से जब डिवाइड करेंगे 16,832 में तो हमारा भागफल निकल के आ जाएगा 2104। यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भाग के सवाल को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो इस तरह से भाग का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करेगा लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।